Hello dear aspirants, today this is my next class on Indian Constitution. Now we have deal in earlier classes like article 5 to 9 of citizenship part second. So friends, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कल जब मैंने वो क्लास ली थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 9 और 8 एंड 7 पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि अब नेक्स्ट क्लास जो है वो 10 एंड 11 आर्टिकल से पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि सिटीजनशिप अंडर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। वहाँ पे क्या ग्राउंड्स हैं, क्या वेज़ हैं टू एक्वायर द सिटीजनशिप। तो यहाँ पे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले एक बात यहाँ पे याद रखिए कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है आपका 1955, ये है आपका इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ओके, तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है आपका 1955 का। उसमें कुछ ग्राउंड दिए हुए हैं कि आप जो है कैसे जो है एक्वायर कर सकते हैं, कैसे आपकी सिटीजनशिप ख़त्म हो सकती है। तो 5 ग्राउंड हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें 1955 में 5 ग्राउंड आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल बात यह है कि आप जो है मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। एक तो आपका बाई बर्थ हो गया, दूसरा जो है आपका डिसेंट हो गया, तीसरा आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, और चौथा आपका नेचुरलाइजेशन हो गया, एंड देन फाइनली इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, आईटी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 5 ग्राउंड्स हैं: बर्थ, देन डिसेंट, देन रजिस्ट्रेशन, देन नेचुरलाइजेशन, देन आप जो है अगर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में हो जाते हैं तो भी आप माने जाएंगे। तो ये ग्राउंड्स आपके जो है मेंशन हैं: बर्थ, डिसेंट, रजिस्टर, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन मीन्स कि यहाँ पे काफ़ी समय तक आप रह जाते हैं तो आपका जो है तब भी आपका माना जाएगा, या फिर आप इनकॉर्पोरेशन हो जाते हैं इन टेरिटरी ऑफ इंडिया में, कोई बिजनेस वगैरह यहाँ पे अगर करते हैं और यहाँ पे फिर आप सिटीजनशिप डिमांड करते हैं तो यू कैन गेट सिटीजनशिप। ओके, सो these are the grounds mentioned under Indian Citizenship Act 1955। तो नेचुरलाइजेशन में कुछ कंडीशन मैं आपको बता दूं कि नेचुरलाइजेशन में क्या होता है। फ्रेंड, नेचुरलाइजेशन, एज फार एज नेचुरलाइजेशन कंसर्न, इफ़ अ पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप ऑन द ग्राउंड ऑफ नेचुरलाइजेशन, अगर वो अप्लाई करता है तो क्या करेगा, हैज़ रेंडर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू द कॉज ऑफ साइंस। क्या क्या साइंस से रिलेटेड अगर कोई मामला है, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में वेव ऑल और एनी ऑफ द कंडीशन प्रोवाइडेड फॉर द नेचुरलाइजेशन इन हिज केस। सो सिटीजनशिप अमेंड भी हुआ 2003 में। देन सिटीजनशिप अगर आप बात करते हैं, अभी 2019 में सीए बहुत केस चला, उस पर बहुत सारी बातें रहीं। हैज़ ऑलमोस्ट ओवरहॉल द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, इट मेन एम टू प्रोवाइड डबल सिटीजनशिप 2003 टू ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑफ स्पेसिफाइड कंट्रीज मेंशन इन 4 शेड्यूल। 4 शेड्यूल में जो जो कंट्रीज मेंशन है टू द एक्ट, द 4 शेड्यूल मेंशन द फॉलोइंग कंट्रीज, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, फिनलैंड है, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, इजराइल, इटली, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, साइप्रस, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूके, यूएसए। तो ये डुअल सिटीजनशिप की ये जितनी भी कंट्रीज़ की बात मैंने की, यहाँ पे जो है डुअल सिटीजनशिप है, बट इंडिया इज़ नॉट टू डुअल सिटीजनशिप, इंडिया में नहीं है, ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। ओके, तो ये कंट्री के नाम आपको मैंने बताए कि फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, साइप्रस, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप चलती है, ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड,
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जो आपका ये 1955 में जो चीज़ें मेंशन थी वो मैंने अभी आपको बता दी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे लॉस कर सकते हैं, कैसे इसके अंतर्गत ये भी प्रोविज़न है कि आपकी सिटीजनशिप लॉस हो जाएगी। कैसे लॉस हो जाएगी? लॉस हो जाएगी अगर आप जो है रिनंसिएशन करते हैं, मतलब रिनाउंस कर देते हैं कि मैं छोड़ रहा हूँ, टर्मिनेशन कर देते हैं या आपको टर्मिनेशन आपका हो जाए या फिर डिप्राइवेशन हो जाए किसी वजह से। तो ये 3 ग्राउंड आपके जो है लॉस होने के हैं, तो ये आपको याद रखना है, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप इन सब को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके के हैं, और भी इसमें जो भी पॉइंट है वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। इस पर एक केस भी है, बैंक नेशनलाइजेशन केस है एक 1970 का, जिसमें ये कहा गया था कि हेल्ड दैट बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट अ कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन बट अ शेयर होल्डर। कंपनी जो है सिटीजन नहीं है बट अ शेयर होल्डर। अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैज़ राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस थ्रू द एजेंसी ऑफ कंपनी। ही कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट इफ़ इट अफेक्ट्स हिज राइट्स। तो कंपनी के केस में जो है सिटीजनशिप अप्लाई नहीं होता है, कंपनी इज़ नॉट अ सिटीजन। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। हम लोग जब फर्दर आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो कॉर्पोरेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू डील दीज 2 आर्टिकल। तो आर्टिकल 10 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फिर से, तो क्या है यहाँ पे, कह रहा है एवरी पर्सन हु इज़ और डीम टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन। अब जो फॉरगोइंग मतलब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑफ दिस पार्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय द पार्लियामेंट कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन। तो सिटीजनशिप में ये है, जैसे कि अभी CAA का मसला चल रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे है, ये एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन है और सिटीजनशिप के ऊपर कि आप जो आपको सेक्शन जो 10 है वो ये बताता है कि अगर जो भी चीज़ें होंगी वो अबाइडिंग बाय द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट होंगी। और अगर आर्टिकल 11 की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल derogate from the power of parliament to make any provision with respect to the accusation and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship। कह रहा है नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्यूजेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है जो डेरोगेट कर दे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविज़न। तो यहाँ पे ये दोनों जो है पावर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रही हैं कि 10 एंड 11 जो है पावर ऑफ पार्लियामेंट को कर्टेल नहीं कर सकते हैं। जो जितने भी हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट कर्टेल यहाँ पे नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो these 3 things are there and so friends, so these are the articles which were mentioned in Citizenship Act or citizenship in part 2nd. I hope you are enjoyed now। और अब हम लोग पार्ट 3rd पे आगे पढ़ेंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल अब शुरू होने वाले हैं वहाँ पे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बने रहिए इसे सनशाइन चैनल पे, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।